एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन नवाचार। मैं अर्चना शुक्ला, आनंदमय गणित कक्षा 2 पाठ 8 समूह एवं बंटवारा। आज हम समूह एवं उसका बंटवारा किस प्रकार से कर सकते हैं उसको समझेंगे इन दो बच्चों के माध्यम से। दो बच्चे अपने घर की खिड़की का जब पर्दा खोलते हैं तो उन्हें समूह में बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और दोनों आपस में बात करते हैं। आप क्या देख रहे हैं भैया? मैं यहाँ बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ। यहाँ मुझे कार, ऑटो रिक्शा, बच्चे साइकिल से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मैंने ऑटो रिक्शा और साइकिल के पहियों की कुल संख्या निकालने के लिए बार बार जोड़ा, लेकिन कारें छूट गईं क्योंकि वो जाने जो लगी थीं। ठीक है भैया, मैं तुम्हें पहिए गिनने का दूसरा तरीका बताती हूँ। वहाँ 7 कारें थीं जिनमें हर एक में 4 पहिए थे, इसलिए पहिए की कुल संख्या 28 है। ये तुमने कैसे किया रानी, मुझे भी बताओ। भैया, आपने देखा कुल 4 साइकिलें थीं और प्रत्येक साइकिल के 2 पहिए थे, तो कुल पहिए 8 थे। तो मैंने क्या किया, 2 को 4 बार जोड़ दिया और 8 मिल गया। हम 2 को 4 बार जोड़ते हैं, इसलिए 4 बार 2 बराबर 8, या 2 के 4 समूह यानी 8। क्या आप जानते हैं कि बार को गुणा भी लिखा जाता है? 4 बार 2 को 4 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, यानी 2 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो हमें 8 मिलेगा। वाह, यह तो सरल है। अब मुझे ऑटो रिक्शा के लिए करने दो। ऑटो रिक्शा की संख्या 2 थी। प्रत्येक ऑटो रिक्शे में 3 पहिए थे, तो कुल पहिए 6 हो गए, यानी 2 बार 3 जब हमने जोड़ा तो हमें 6 मिल गए। 3 के 2 समूह 6 होते हैं, या 2 गुणे 3, यानी किसी संख्या को बार बार जोड़ने को ही गुणा करते हैं। तो ऐसे हमें दिक्कत होती है तो हम 2 गुणे 3 कर लेंगे, यानी 3 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो हमें 6 मिल जाएगा। अब हम कारों के साथ प्रयोग करते हैं। कारों की संख्या 7 थी, प्रत्येक कार की पहियों की संख्या 4 थी, तो हमने 4 को 7 बार जोड़ लिया और हमको 28 मिल गया। यानी 7 बार जब 4 जोड़ लेते हैं तो 28 मिलते हैं, यानी 4 के 7 समूह हमें दिखाई पड़े। तो 7 गुणे 4 जब हम करते हैं, जो आसान तरीका है, यानी 4 का पहाड़ा जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो हमें 28 मिल जाता है। आप कितनी बार 4 जोड़ रहे हैं? तो हमने 7 बार 4 जोड़ा था। क्या हम इसे पीछे लिख सकते हैं? 7 बार 4 बराबर 28 तो लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो रंग बिरंगी तितलियाँ, तो चलो इनके माध्यम से पुनः सीखते हैं। यहाँ तितलियों की संख्या आपको 3 दिखाई दे रही है। अब ध्यान दीजिए कि तितली में पंखों की संख्या कितनी है। तो प्रत्येक तितली में 2 पंख हैं, यानी अगर 2, 2 4, 2 6, यानी 2 को हमने 3 बार जोड़ा तो हमें 6 मिला। 2 के कितने समूह हमें दिखाई पड़ रहे हैं? तो 3। 3 बार 2 होते हैं 6, यानी 3 को अगर 2 बार हम लिखेंगे जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा। 3 बार 2 होता है तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। अब ऑक्टोपस की संख्या देखते हैं। यहाँ 2 ऑक्टोपस है और उनकी भुजाएं देखिए आप, उनके हाथ देखिए कितने हैं? तो 8 हैं। कुल भुजाओं की संख्या तो एक में 8 है, तो दूसरे में भी 8 है। जब हमने जोड़ दिया तो हमको 16 मिल गया। 8 के कितने समूह आपको दिख रहे हैं? तो 8 के 2 समूह हमें दिख रहे हैं। तो 2 बार 8 होते हैं 16, तो इसको 2 गुणे 8 कर देंगे तो 16 मिल जाएगा, यानी 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 8 8 दूनी 16। अब यहाँ देखिए, यहाँ सैनिकों की पंक्तियाँ दिख रही हैं। अब आप अपने से करिए, कितनी पंक्तियाँ हैं? तो 4 पंक्तियाँ हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या जोड़िए। जब मैंने देखा हर एक पंक्ति में 10 सैनिक हैं, कुल सैनिकों की संख्या कितनी हो गई?
तो 40 हो गई, क्योंकि 10, 20, 30, 40। अब इसको 4 गुणे 10 भी कर सकते हैं। 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए तो 10, 20, 30 और 40। तो यानी जितने भी यहाँ पंक्तियाँ हैं उसमें 40 सैनिक हमको दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, हमें तालिका पूरा करना है। आपको 4 गोले यानी सर्कल दिख रहे हैं, उसमें 3-3 स्टार बने हुए हैं। यानी हम 3 को 4 बार जोड़ेंगे तो हमें 12 स्टार यानी तारे मिलेंगे। कहने का मतलब है कि 4 को 3 बार या 3 को 4 बार जब हम गुणा करते हैं, 3 का पहाड़ा हम जब 4 बार पढ़ते हैं तो हमें 12 तारे मिल जाते हैं। अगला देखिए, यहाँ पर हमें पंजे दिखाई दे रहे हैं। प्रत्येक पंजे में 5 उंगलियां हैं, तो हमने बड़ी आसानी से गिन लिया कि 15 यानी 5 को 3 बार जोड़ दिया। अब यह 5 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे। 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। तो हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? तो 15। यहाँ आपको केले दिखाई पड़ रहे होंगे और एक गुच्छे में 3 और कितने गुच्छे हैं? तो 6, यानी 3 को अगर हम 6 बार जोड़ देंगे तो हमको 18 केले मिलेंगे। या हम कहेंगे 6 गुणे 3 यानी 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए, तब भी हमें 18 केले मिलेंगे। बार बार किसी संख्या को जोड़ेंगे तो दिक्कत आती है, लेकिन जब हम उसको गुणा कर देते हैं तो वो संख्या प्राप्त करना आसान हो जाता है। यहाँ देखिए, 4 डिब्बे हमें दिखाई पड़ रहे हैं और उन 4 डिब्बों में 4-4 संतरा रखा हुआ है। तो यानी 4 को 4 बार जोड़ देते हैं तो 16 संतरे हमें मिल जाते हैं। या हम 4 बार 4 करते हैं, यानी 4 गुणे 4 करते हैं, तब भी हमें 16 संतरे मिलेंगे। यहाँ पर आप देखिए, एक समूह में 5 पेंसिल है तो समूह कितनी है? 2। तो 5 दूना 10, इस प्रकार हमको 10 पेंसिल मिलेगी। यहाँ देखिए, आपको 3 समूह दिखाई पड़ रही है, किसकी? गेंद यानी बॉल की। तो इसको हम 5-5 करके 3 बार जोड़ेंगे तो 15 मिलेगा। अब इसको 3 गुणे 5 करेंगे तो 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तब भी हमें 15 गेंदें मिल जाएंगी। अगला देखिए, आपको मिलान करना है। मिलान कैसे आपको करना है? यानी 9 कितनी बार हैं? तो 3 बार। और गुणा किससे करना है? 9 से। तो 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 9, 9 18, 9 तिया 27। अब जहाँ आपको 27 दिखेगा वहाँ से, और जहाँ 9 3 बार दिखेगा वहाँ से मिलान करना है। अब यहाँ 5 कै बार आया है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 बार 5 कहाँ आया है? और 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? तो इसको हमें मिलाना है, तो 35। अब 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 3 आया है और 3 पचे 15, यहाँ मिलाकर दिखाया गया है। अब 10 को देखिए, 10, 20, 30, 40। तो 10 का 4 का समूह और 4 को 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 8, 8, 16, 8 त्रिक 24। तो आपका 24 कहाँ है और 8 3 बार कहाँ है? 7 दूना 14। तो यहाँ आपका 2 बार 7 आया है और 14 कहाँ है? इस प्रकार आसानी से हम मिला लेंगे। अब यहाँ आपको 2 के पहाड़े को पूरा करना है। अब यहाँ आपको 2 सेब दिखाई पड़ रहा है, तो 2 सेब दिखाई पड़ रहा, उसका समूह है, तो 2 गुणे 1 करेंगे और 2 आपको करके दिखाया गया है। अब यहाँ 2-2 सेब के समूह दिख रहे हैं, तो 2 दूना 4। अब यहाँ 3-3 के 2 समूह दिख रहे हैं, तो इसको हमें क्या करना है? 2 बार 3 जब हम करेंगे, 2 बार 3 अगर हम जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 2 बार अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 2 बार अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। 2 बार अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 12। 2 बार 7 जोड़ेंगे तो 14। 2 बार 8 जोड़ेंगे तो 16। 2 बार 9 जोड़ेंगे तो 18। 2 बार 10 जोड़ेंगे तो 20। तो इस क्रम में देखिए, आपका 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 अठ 16, 2 9 18, 2 धम्मा 20। इस प्रकार से हम पहाड़े पूरे कर लेंगे। यहाँ देखिए, 3 के पहाड़े को पूरा करना है और वैसे ही करना है जैसे 2 के पहाड़े को आपने किया। अब 3 बार 1 होते हैं 3,
3 बार 2 होते हैं 6, 3 बार 3 होते हैं तो 9। तो यहाँ 3 आपको करके दिखाया गया है, यानी 3 के 3 समूह हैं और इनको 3 बार अगर हम जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा। 4 को अगर हम 3 बार जोड़ेंगे, वहाँ 2 का समूह दिख रहा है, यहाँ 3 का समूह दिख रहा है। तो 3 बार 4 तो 12, 3 बार 5 तो 15, 3 बार 6 तो 18, 3 बार 7 तो 21, 3 बार 8 तो 24, 3 बार 9 तो 27, 3 बार 10 तो 30। तो इस प्रकार से हम 3 का पहाड़ा पूरा कर लेंगे। अब यहाँ पर 5 के पहाड़े को भी बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे। तो 5 को जब एक बार किया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी 5 का समूह दिख रहा है। अभी आपका 2 का दिखा, 3 का दिखा, 5 का समूह दिख रहा है। तो पूरा पहाड़ा उसी के आधार पर हम करते हुए चलेंगे। अब यहाँ 10 के पहाड़े को पूरा करना है। तो 10 को जब एक बार तो 10, 10 को जो 2 बार तो 20, 10 को 3 बार तो 30, 10 को 4 बार तो 40, 10 को 5 बार तो 50, 10 को 6 बार तो 60। इस प्रकार से हम 10 का पहाड़ा भी पूरा कर लेंगे। तो चलिए यहाँ गुलदस्ते से सीखते हैं कि कितने फूल हैं। यहाँ आपको पहली पंक्ति में दिख रहा होगा कि यहाँ 4 गुलदस्ते हैं और ध्यान दीजिए कि प्रत्येक गुलदस्ते में कितने फूल दिख रहे हैं हमको। तो 3 फूल दिख रहे हैं। तो 4 गुणे 3 करेंगे तो बराबर 12 आएगा। राम के पास कुल 12 फूल रखे हैं। यहाँ देखिए फूल उतने ही आएंगे। गुलदस्ते कितने हो गए 3, लेकिन फूलों की संख्या जो 3 थी यहाँ 4 बढ़ गई। तो 3 गुणे 4 करेंगे तो भी 12 आएगा। अगर हम संख्याएं पलट भी देते हैं तो भी हमारा उत्तर वही आता है। तो राम के पास कुल 12 फूल हैं, तो गोपाल के पास भी कुल 12 फूल हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों द्वारा इन्हें देखें। यहाँ आपको देखिए गुलाब जामुन दिख रहा है और गुलाब जामुन 5 के 4 समूह हमें दिखाई पड़ रहे हैं, यानी प्रत्येक पंक्ति में 5 गुलाब जामुन हैं। और पंक्ति कितनी है 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए 4 के 5 समूह दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, और दोनों में ही गुलाब जामुन 20 है। तो हमने क्या किया, उन गुलाब जामुनों को इस प्रकार से बंटवारा किया कि दोनों का उत्तर 1 हो गया। 5 के 4 समूह हैं तो हमने 5 गुणे 4 गुणे 5 कर दिया और यहाँ 5 गुणे 4 कर दिया। संख्या पलट जाने के बाद भी उत्तर वही आता है। अब अगला देखिए, 4 के 6 समूह हैं फूलों के। अब 6 बार 4 यानी 24, 6 गुणे 4 किया तो भी 24। अगर इस समूह को हमने क्या किया, बड़ी पंक्ति में बांट दिया, यानी जिसमें फूलों की संख्या ज़्यादा है, तो 6 के 4 समूह हमने बना दिए। अभी 4 के 6 समूह बनाया था, अब 6 के 4 समूह बना दिया और 4 गुणे 6 कर दिया तो भी उत्तर हमें 24 मिल जाता है। अब बिंदियों के कुल 8 पैकेट हैं, प्रत्येक पैकेट में 5 बिंदियां हैं। अब आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्रत्येक पत्ते में 1 2 3 4 5 बिंदियां हैं। तो पैकेटों की संख्या आप कितने लिखेंगे 8। प्रत्येक पैकेट में कितनी बिंदियां हैं 5। 5 बिंदियों के कितने समूह हमें दिखे 8। तो 5 गुणे 8 बराबर 40 बिंदियां। इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब आगे सेम वही विधा है। भारती प्रत्येक कमीज पर 4 बटन लगा रही है, उसे ऐसी 7 कमीजों पर बटन लगाना है। तो कमीजों की संख्या कितनी हो गई 7। प्रत्येक कमीज पर बटन कितने लगे 4। 4 बटनों के 7 समूह हमें तैयार करने हैं। तो 4 गुणे 7 कर लेंगे तो 28 बटन हमें मिल जाएगा। अब आगे देखिए, रीता ने 6 पेंसिलें खरीदी। प्रत्येक पेंसिल की कीमत 4 है, तो वह दुकानदार को कितने रुपए देगी। अब पेंसिलों की संख्या 6, एक पेंसिल की कीमत 4, तो 6 पेंसिलों की कीमत तो क्या करेगी, 4 को 6 बार उसने जोड़ा तो 24 आ गया। अब उसको और आसान तरीका चाहिए था तो 6 गुणे 4 कर लिया। तो अब आगे देखिए, एक गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं।
ऐसी 8 गाड़ियों में कितने लोग बैठ सकते हैं? तो गाड़ियों की संख्या 8, एक गाड़ी में बैठे 5, तो 8 गुणे 5 करके 40 हमें मिल जाता है। तो 8 गाड़ियों में 40 लोग बैठेंगे। पहाड़े सीखते हैं और तरीका रुद्र वाला इस्तेमाल करते हैं। रुद्र संख्या 2 की तालिका का उपयोग करके 4 की गुणन तालिका बना रहा है। आओ देखें। पहले उसने 2 का पहाड़ा लिखा और फिर उसने वापस से 2 का पहाड़ा लिखा, फिर दोनों को आपस में जोड़ दिया और उसने 4 का पहाड़ा तैयार कर लिया। है ना रोचक बात? 3 के पहाड़े से 6 का पहाड़ा भी बनाया जा सकता है, जैसे रुद्र ने 2 का पहाड़ा बनाया था। 3 का पहाड़ा पहले आप पूरा लिखिए, फिर 3 का पहाड़ा, फिर अपनी उत्तर पुस्तिका में 3 का पहाड़ा उसके नीचे लिखिए। ध्यान रखिए, आप संख्या के नीचे संख्या लिखकर जब जोड़ेंगे तो आपको 6 का पहाड़ा मिल जाएगा। अब रुद्र ने कहा, आओ 3 और 4 के पहाड़े को जोड़कर हम 7 का पहाड़ा बनाएंगे। फिर रुद्र ने 3 का पहाड़ा लिखा, फिर उसके नीचे 4 का पहाड़ा लिखा और दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो रुद्र को 7 का पहाड़ा मिल गया। 2 और 6 के पहाड़े से हम 8 का पहाड़ा भी बहुत आसानी से बना लेते हैं। पहले हम 2 का पहाड़ा लिखेंगे, फिर हम 6 का पहाड़ा लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि अंक के नीचे, संख्या के नीचे ही संख्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब 2 के पहाड़े को 6 के पहाड़े से जोड़ा गया तो हमको 8 का पहाड़ा। अब यहाँ देखिए, 24 बटन या बोतल के ढक्कन अथवा कंकड़ इकट्ठे कीजिए, उन्हें अलग अलग ढंग से सारणी में व्यवस्थित कीजिए एवं संबंधित गुणनफल लिखिए। आप ऐसे कितने गुणनफल खोज सकते हैं, नीचे दी गई तालिका में लिखिए। यहाँ एक करके दिखाया गया है। यहाँ पर 4 के 3 समूह आपको दिख रहे हैं। अब 3 गुणे 4 करेंगे तो हमको 12 संख्या यानी गुणनफल मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 8 के 3 समूह मैंने बनाए, यानी कंकड़ों के 8 के 3 समूह हमने बनाया। प्रत्येक समूह में 8 कंकड़ हैं। फिर हमने 8 गुणे 3 कर दिया तो हमें 24 गुणनफल प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से आप कई समूह बना सकते हैं। आओ साझा करें। वाह गुलाब जामुन, काश मैं ये सारे खा पाता। नहीं, मैं भी खाना चाहता हूँ। आओ इन्हें बराबर बराबर बांटें। लेकिन कैसे? मैं एक एक करके बांटता हूँ। देखो, एक आपके लिए, एक मेरे लिए, एक और ले लो। जब 2 आपके लिए, 2 मेरे लिए हो जाएंगे। 3 आपके लिए, 3 मेरे लिए। 4 आपके लिए, 4 मेरे लिए। अब ये बराबर बंट गए। हाँ भैया, अब मैं ये 4 गुलाब जामुन खाने में देर नहीं करूँगा। कुल कितने गुलाब जामुन थे? 8। क्या उन्होंने बराबर बांटा है? हाँ। उनमें से प्रत्येक को कितने गुलाब जामुन मिले? तो 4। इस प्रकार से हम सीख सकते हैं। आओ करें। चेरी बनाने के लिए 2 आइसक्रीम कोन पर 12 बिंदियों को बराबर बराबर बनाकर ऋतु की कला परियोजना को पूरा करिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 और 6 बिंदी लगाई गई। पूजा के पास 2 थालियाँ हैं। प्रत्येक थाली में लड्डुओं की संख्या अलग अलग है। लड्डुओं को 3 थालियों में बराबर बराबर बांटने में उसकी सहायता कीजिए। आप लड्डू बनाकर उनमें रंग भी भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, पहली थाली में 7 लड्डू हैं और दूसरे में 5 लड्डू हैं। तो 7 और 8, 9, 10, 11, 12, कुल 12 लड्डू हैं। अब तीनों थालियों में उन्हें बांटना है। तो उन्होंने पहले प्रत्येक थाली में 2-2 लड्डू रखा, फिर 1-1 लड्डू रखा। फिर उन्होंने देखा कि थाली में 3 लड्डू और बच गए, फिर 1-1 लड्डू और रखा। तो वो समझ गए कि तीनों थालियों में 4-4 लड्डू अगर हम रखेंगे तो बराबर बराबर बांट लेंगे। चलिए, कितने समूह हैं इसे जानते हैं। मैं गरिमा हूँ। मेरे पास तारे के आकार के 20 मनके हैं और मैं 5 मनकों का उपयोग करके एक कड़ा बनाऊंगी। देखो, एक कड़ा तैयार और कितना सुंदर बना है।
मैंने 2 कड़े बना लिए, अब 10 मन के और बचे हैं। देखते हैं और कितने कड़े बन सकते हैं। वाह, 3 कड़े तैयार हो गए। अब मेरे पास 5 और बचे हैं, तो मैं एक कड़ा और तैयार कर सकता हूँ। वाह, मेरे सारे सितारे खत्म हो गए। अब यहाँ देखिए, प्रत्येक लड़ी में 7 मनके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसमें कितने मनके बन सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 का 3 समूह हमें दिख रहा है, तो हम 3 मनके तैयार कर सकते हैं। यहाँ 54 फूल हैं। एक माला बनाने के लिए 9 फूल को एकत्रित करें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ से हम एक रेखा बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, यानी 5 हमारी माला तैयार हो जाएगी और 9 फूल एक्स्ट्रा बचे, तो यानी हम 54 फूलों से 6 माला बना सकते हैं। यहाँ 25 गुलाब के फूल हैं। एक फूलदान में 5 गुलाब के फूल रखे जा सकते हैं। 25 गुलाब के फूलों को रखने के लिए कितने फूलदानों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ देखिए आप, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3, फिर हम वापस से आएंगे 4 और 5, तो 5 फूलदानों की आवश्यकता होगी, यानी 5 25। यहाँ देखिए 27 मोमबत्तियां हैं। उन्हें 3 डिब्बों में बराबर बराबर रखिए। प्रत्येक डिब्बे में कितनी मोमबत्ती आएगी? तो सबसे पहले सारी मोमबत्तियों को हम गिन लेंगे और गिनने के बाद फिर प्रत्येक डिब्बे में उसको बांटेंगे। तो प्रत्येक डिब्बे में 9 मोमबत्तियां होंगी। एक दर्जी एक कमीज में 6 बटन लगाता है। यहाँ 30 बटन है। दर्जी 30 बटन में कितने कमीज़ों पर लगाएगा? तो 5 कमीज़ों में। उसको अलग अलग समूह में बांटकर आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। 24 केले 3 बंदरों में बराबर बराबर बांट दिए गए। अब देखिए प्रत्येक बंदर के हिस्से में कितने केले आए? तो प्रत्येक बंदर के हिस्से में 8 केले आए।